जितेंद्र, देखिए आज 3 जगहों पर बम उड़ाने की धमकी दी गई। सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट को, बॉम्बे हाई कोर्ट को, और वहीं बिहार की अगर बात कर ली जाए तो बिहार के साथ साथ एक जिक्र किया गया था कि 1998 में जिस तरीके का विस्फोट हुआ था वही आज जो है बिहार में देखने को, वापस देखने को जो है मिलेगा। किस तरीके से आप देख रहे हैं इन तमाम चीजों को? देखिए, जिस तरीके से दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिलती है, उसके बाद मुंबई में मिलती है, बिहार में मिलती है, उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन जो है वो उसकी एनआईए जांच जरूर करेगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बॉम्ब ब्लास्ट की सूचना मिली थी उससे अफरा तफरी का माहौल हो गया था। और ये जरूरी है, ये सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि आखिर ये कहां से ईमेल्स आ रहे हैं और इनका मकसद क्या है। बिहार में जिस तरीके से कहा गया है कि शाम 4 बजे तक ब्लास्ट होगा, दिल्ली में जिस तरीके से कहा गया था, जजेस अपना काम करना बंद कर दिए थे और वकील सब अपने, जो कि हाईकोर्ट के मुहाने में जो ग्राउंड पड़ता है वहां सारे आ गए थे। तो कुल मिलाकर जिस तरीके के हालात थे वो भय के हालात जरूर थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों को जिस तरीके से पहले से ही सूचना मिलती है कि अगर इस तरीके की घटना घट सकती है तो ऐसी कोई सूचना ना होने पर भी मेल आना, मेल की जांच और जिस तरीके से तमाम जांच होनी है वो कहीं ना कहीं अभी बाकी है। हालांकि जिस तरीके से मेरे साथी बता रहे थे, आशिक, उन्होंने बताया कि कोई स्टूडेंट निकलता है, कोई चाहता है कि कॉलेज की छुट्टी हो जाए, कोई चाहता है कि जिस तरीके से पहले कॉलेजेस में और बम से उड़ाने की धमकी स्कूलों में मिली थी, तो कहीं ना कहीं जो जांच की गई थी उसमें पाया गया था कि स्टूडेंट के द्वारा ये कहा गया है। हालांकि अब भी जांच होनी बेहद जरूरी है, क्योंकि इस बार कोर्ट को धमकी मिली है, न्यायालय परिषद को धमकी मिली है, कहीं ना कहीं वो बेहद गंभीर है। और ऐसे में एनआईए जांच करेगी तभी कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिर इस मेल करने का मकसद क्या था, इस बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी का मकसद क्या था। लेकिन जिस तरीके से पहले दिल्ली, मुंबई और फिर बिहार की बात कही गई, और विशेष बात ये कही गई कि इस वक्त ये समय पर नमाज की जाएगी और नमाज अदा करने के बाद बॉम्ब ब्लास्ट होंगे, कई जगह पर ब्लास्ट होंगे, ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि इस पर अगर जांच होगी तो जांच पड़ताल में ये खुलासा ये साफ हो पाएगा कि आखिर इन मेल्स का मकसद क्या है। मकसद जानना बेहद जरूरी है, जिससे कि भविष्य में जिस तरीके की ये भय फैलाने की बात होती है कहीं ना कहीं इन पर रोक लग सके। गाजियाबाद में भी इससे पहले स्कूलों को उड़ाने की धमकी मिली है, नोएडा को और दिल्ली को कई बार स्कूल्स पर, और अब इस बार पहली बार ऐसा हुआ है जब न्यायालय को उड़ाने की धमकी मिली है, बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी मिली है। तो कहीं ना कहीं ये बेहद गंभीर मामला है। हालांकि ये जांच का विषय है और जांच में ही कुछ खुलासा हो पाएगा कि आखिर ये मकसद क्या था इसका। जी। लेकिन आप देखिए ना, जितनी बार भी है, ये पहली बार हुआ है कि इस तरीके से हाईकोर्ट को जो है इस तरीके की धमकियां दी गई हो, लेकिन इससे पहले भी जो है लगातार स्कूलों को जो है धमकी दी जा रही है। ठीक है जितेंद्र, आपके पास मैं आऊंगी इसी बीच एडवोकेट तनुज जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तनुज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जितेंद्र लगातार मेरे साथ मेरे सहयोगी बने हुए हैं। जितेंद्र, जिस तरीके से बात कर ली जाए, देखिए चाहे स्कूल की बात हो या फिर हाई कोर्ट की बात हो, आपने देखा होगा कि सिक्योरिटी काफ़ी टाइट रहती है। और उस बीच अगर आपको इस तरीके से धमकी भरा ईमेल आ जाए कि यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, आपको टाइमिंग दे दिया जाए कि इतने इतने बजे तक जो है ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा, लेकिन सोचने वाली बात ये है कि इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद अंदर बॉम्ब लेके जाएगा कौन, वहां पर फिट कौन करेगा उस चीज़ को? देखिए, ये जो आपने बात कही है ये बिल्कुल सही बात है कि एक तरफ तो अगर सिक्योरिटी पूरी तरीके से बंदोबस्त किया गया है, चाक चौबंद है, पूरी तरीके से व्यवस्था दुरुस्त है, कहीं पर भी कोई ये कह सकते हैं कि पर नहीं मार सकता पक्षी, ऐसी सुरक्षा भी है। और वहां पर अगर ऐसी सुरक्षा होने के बावजूद ये कहा जाता है कि बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता है, हमने बॉम्ब पहुंचा दिया है, इस समय बॉम्ब ब्लास्ट होगा, कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े करते हैं। लेकिन अगर सुरक्षा व्यवस्था वाकई काफी दुरुस्त है तो इन सब चीजों से बचा जा सकता है। ये केवल और केवल थ्रेटिंग मानी जा सकती है, लेकिन इस थ्रेट के पीछे मकसद क्या है ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। इस थ्रेट के पीछे मकसद जो भी हो, लेकिन अगर इनको अरेस्ट किया जाए, इनकी जांच की जाए, इनसे पड़ताल की जाए, पूछताछ की जाए, तो इन पर जो गंभीर मुकदमा है वो जरूर लगना चाहिए। रासुका के तहत अगर इन पे कार्रवाई हो और इन पे कड़ी से कड़ी इनको फाइन किया जाए, तो कहीं ना कहीं ये जो भविष्य में अगर इस तरीके के मेल्स करने की बात सामने आती है तो कहीं ना कहीं वो एक नजीर बनेगी। क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेल्स किए हैं, कोई स्कूलों को धमकी देता है, कोई मार्केट्स में बॉम्ब ब्लास्ट की धमकी देता है। इससे पहले भी कई जगह आपने देखा होगा कि स्कूल्स में लगातार धमकियां आ रही थी, जुलाई की बात की जाए, अगस्त की बात की जाए या
बीते साल की बात की जाए, स्कूलों में धमकी लगातार आ रही थी और ये नामी गिरामी स्कूल थे। और जब जांच की गई तो पता चला कि कोई स्टूडेंट है जो धमकी दे रहा है, जो चाहता है कि स्कूल में उस दौरान जो एग्जाम चल रहे हैं वो स्थगित कर दिए जाए, और ये अपने आप में एक बड़ा मामला था। लेकिन अब न्यायालय परिसर को उड़ाने की धमकी जो दी गई है उसे गंभीरता से जाहिर तौर पर लेना चाहिए। और मुंबई और दिल्ली की बात नहीं, जबकि बिहार में भी ये कहा गया है कि कई जगहों पर बम ब्लास्ट होंगे और इस समय होंगे और इस तरीके से नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद कई जगहों पर बिहार में बम ब्लास्ट होंगे। 98 की भी बात कही गई है। देखिए, ये जो डेटा है ये सब गूगल पे इजीली अवेलेबल है, तो ये बड़ी बात नहीं है। उस दौर को दिखाने की बात कही गई है कि 98 में जिस तरीके से बम ब्लास्ट हुए थे उसको दोहराया जाएगा, वैसे ही बम ब्लास्ट होंगे और जो माहौल है उसको खराब किया जाएगा। तो ये बड़ी बात नहीं है कि 98 का डेटा उनके पास कहां से आया, तो इजीली गूगल पे भी अवेलेबल है और इसी बात को लेकर मेल भी किया गया है। लेकिन ये जांच का विषय है, इस बार कहीं ऐसा ना हो। देखिए, हमने शुरू से ही एक कहानी पढ़ी है, एक कहानी सुनी है। एक अम्मा थी जो कहती थी। ठीक है जितेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।